जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जब बात युवाओं के टैलेंट को लेकर आती है तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि युवाओं के टैलेंट को आपके तक जरूर पहुंचाया जाए। इसी तरह से अगर बात करें तो सांबा के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सांबा के अलग अलग इलाकों को लेकर, लेकिन अगर बात करें सांबा की ठिठोरा मंडी की तो यहां पर भी वक्तन वक्तन कई ऐसी गेम्स जो वो आयोजित की जाती हैं जिसके चलते युवा अपना फिजिकली फिटनेस को दर्शाते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं और गेम्स में अपनी जो एक टैलेंट है वो दिखाते हैं, अपना जो प्रतिभा है वो दिखाकर नेक्स्ट लेवल पर जो वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो वक्तन यहां पर टूर्नामेंट आयोजित की जाती है, खासतौर पर फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर बात करें तो सांबा की ठिठोरा मंडी में आज भी एक टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट का। और यहां पर चंदन फुटबॉल क्लब की बात करें, खासतौर पर ठिठोरा मंडी के जो तमाम युवा हैं, खासतौर पर अमन जो कि फुटबॉल के कोच भी हैं और कई युवाओं को यहां पर प्रशिक्षण देते हैं, कई बच्चों को यहां पर ट्रेनिंग देते हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे जो वो आज नेशनल लेवल पर भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं और इनको कई बार सम्मानित भी किया गया है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन युवाओं के टैलेंट को हम आगे तक लेकर जाएं, युवाओं को एक्सपोजर मिले, ये हमारी कोशिश लगातार रहती है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अमन जी से, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर जो आप एक बार फिर से यहां पर आयोजित कर रहे हैं? और कोशिश यही रहती है कि रेगुलर इंटरवल पर बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए ताकि वो टैलेंट दिखा पाएं और यहां से कुछ सीखकर आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या जो भी आपके अलग अलग लेवल्स रहते हैं वहां पर पहुंचे और अपना टैलेंट जो है वो बखूबी दिखाएं। ऋषि धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी मैंने सेकंड एडिशन कराया है यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो कि एज ग्रुप छोटे बच्चों का रहता है, अंडर 15 से नीचे रहता है वो। मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा है कि छोटे बच्चों को और एक्सपोजर दिया जाए और बच्चे आगे निकलें। जैसे और यहाँ से मंडी से नेशनल बच्चे निकले हैं, जैसे मतलब कि अपने यूथ के लिए हमारे जम्मू में इतना एक्सपोजर नहीं है। मैं वही लेके चला हूँ कि यूथ के लिए मतलब कि यहाँ से थोड़ा टूर्नामेंट उनको और मिले और खेलें, थोड़ा और एक्सपोजर मिले। लेकिन क्या आप इस चीज को भी मानते हैं कि सांबा शूरवीरों की धरती तो है, लेकिन सांबा से कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर निकले हैं, खासतौर पर आपके अगर सीनियर्स को लेकर बात करें तो वो भी आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर वो नौकरियां कर रहे हैं। क्या कहेंगे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है और टैलेंट जो वो काफी बखूबी जो वो बच्चों में युवाओं में भरा हुआ है? हमारी मंडी का हमारे ये बड़े भाई एक राहिल सिंह जी है जो नेशनल पे वो अपने क्रिकेट में खेल के आए हैं और हमारे स्विमर भी बहुत हैं यहाँ मंडी के, हमारे जो स्विमर बहुत निकले थे यहाँ से जी। तो किस तरह से युवाओं को आप ट्रेन करते हैं? आपने कई अवार्ड भी अभी हासिल कर लिए हैं अपनी प्रतिभा को निखारते हुए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? युवा को सर अभी ग्राउंड में आके उनको रोज मतलब कि फिजिकल करवाता हूँ और रोज प्रैक्टिस देनी है, रोज एथिक्स सिखाने हैं, रोज मतलब कि उनको ज़्यादा टाइम मैं ग्राउंड में देता हूँ मतलब कि। बिल्कुल अमन जी, वापस आऊंगा। अमन जी, आप भी प्लेयर हैं, क्या कहेंगे? सांबा के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर सांबा ही नहीं बल्कि पूरे जिला की बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, ये भी आप कह सकते हैं कि मेहनत जो है वो युवाओं की साफ तौर पर नजर आती है कि वो मेहनत करते हैं तो टैलेंट उनके अंदर जो वो ऑब्वियस सी बात है कि देखने को मिल जाता है। जी 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 बिल्कुल, बड़ी बात बोली आपने। मैं अमन जी के बारे में पहले इनके बारे में बात करूंगा कि ये रोज शाम को ऑफिस से 5:30 बजे आते हैं और 6 बजे ग्राउंड में जैसे आते हैं, 5:30 घर पहुंच के 6 बजे ग्राउंड में, और इनके 3 इंटरवल्स में प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स लड़कियों का बैच है, देन आफ्टर लड़कों का बैच है। तो इनफैक्ट मैं भी अपनी बच्ची को लेकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत मुश्किल है इतनी ठंड में बच्चों को सिखाना। और अमन जी की मैं जितनी इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बहुत जोरों शोरों से दिल लगाकर काम कर रहे हैं, जिसके कारण नो डाउट टैलेंट तो निखरता ही है। एक बच्चे की ना ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। अभी ऋषि जी ऐसा हीरा आ चुका है, हर पेरेंट ना अपने बच्चे को घर तक ही सीमित रखता था। पहले हीरा कुछ और था, बच्चे ग्राउंड्स में जाते थे, पर जब से मिस्टर अमन जी कोचिंग दे रहे हैं, मैं अपनी मंडी की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर फ्रॉम सांबा लड़कियों को भी छोड़ने आते हैं यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी मंडी के लिए गर्व की बात है
चंदन फुटबॉल क्लब के लिए गर्व की बात है। और मैं इनका कजन हूँ, चाचा जी का बेटा, और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं कहीं भी जाऊँ, आई एम ए टीचर बेसिकली, और जितने भी मेरे साथ फीमेल टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि आपकी मंडी में एक लड़का सिखाता है। तो रियली ये प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरा कजन ऐसा कर रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी मिस्टर अमन जी की थोड़ी थोड़ी हेल्प करूं, ताकि हम इस चीज को थोड़ा और बड़ा प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकें। तो मैं क्या सही कह रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं सांबा जिला के या पर्टिकुलर सांबा के, वो स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ फुटबॉल की अगर बात करें, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, या बाकी जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहते हैं, उसमें हमेशा सांबा के जो युवा हैं वो हमेशा आगे रहे हैं। सर, इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्राउंड। आप जैसे ये जो ग्राउंड है ना, बिल्कुल मंडी के बीचों बीच ग्राउंड है, तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं रहता कि यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करना। पेरेंट इजीली यहाँ पे बच्चे को ड्रॉप कर देते हैं, इनकी कस्टडी में देते हैं, देन आफ्टर उसको ले भी जाते हैं। मोर ओवर जो बच्चा रोज ग्राउंड में जाएगा ना, वो कुछ ना कुछ सीखेगा, और जो सीखेगा ना, वो जैसे जैसे आपका टैलेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही डेवलप करेगा अपने आप। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, क्या कहेंगे? एक फक्र होता है, गर्व भी महसूस होता है कि जब यहाँ से युवा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और आपके इलाके का, अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं, कितना गर्व महसूस होता है। खासतौर पर सांबा जिला तो इसमें सबसे आगे नजर आता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर बात करें। थैंक यू सर। पहले तो मैं अमन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि अपना टाइम निकाल के जो यहाँ के लोकल टैलेंट है उनको वो मतलब बाहर निकाल रहे हैं। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो बच्चा ग्राउंड में आ जाएगा वो आजकल जो नशा है उससे दूर हो जाएगा। ये तो 100% हमने देखी हुई है, हम खेले हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हमने पहले हमारे टाइम में मोस्टली जो फुटबॉल है या स्पोर्ट्स है वो जम्मू में ही फोकस होता था, लेकिन अभी थोड़ा ट्रेंड जो है वो बदल गया है। मतलब सांबा में और कठुआ में, हीरानगर में फुटबॉल का क्रेज़ वो ज़्यादा है, बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने इनिशिएट किया है फुटबॉल को आगे लेके जाने का। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही मतलब एप्रिसिएशन है इनकी कि ये लोग इतना अपना टाइम निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बड़ी बड़ी अकेडमीज खुली हैं, पैसे लेते हैं वहाँ से। कोई बच्चा अभी तक मैंने देखा नहीं उनका नेशनल पे खेला। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एक तपस्या है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम जम्मू से आए हैं आज यहाँ खेलने, हम फर्स्ट टाइम भी आए थे। मतलब हमारी इनकरेजमेंट रहती है इनको कि आप टूर्नामेंट कराओ, हम जम्मू से भी टीमें लाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये जो लोकल्स हैं यहाँ के कि इनकी हेल्प की जाए। अकेला आदमी जो है इतना लोड नहीं उठा सकता है। वो प्रैक्टिस भी करवाएगा, ग्राउंड भी मेंटेन करवाएगा, फंड्स भी रेज करेगा। अकेले आदमी का ये काम नहीं है, तो इनकी हेल्प की जाए। मैं आपके माध्यम से इनके जो अगर लोकल लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा, बिना फंड्स के कुछ नहीं होता। ग्राउंड पहले से इस साल अच्छी हुई है, तो शाबाशी है, ये मेरा भाई है, इसको शाबाशी है। हम तो लगातार इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अमन जी ने जो मेहनत की है खुद भी, और मेहनत करके जो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अपना काम भी जो वो बीच में छोड़कर बच्चों की तरफ, युवाओं की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती है। कुछ युवा हैं इनके साथ जुड़े। भैया, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? आपको वक्तन रेगुलर इंटरवल पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और अपने आप को फिजिकली फिट रखने का मौका मिलता है, नशों से दूर युवा रहे, इस तरह के इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं। कितना अच्छा, कितना गर्व महसूस होता है? ये पहली बात तो ये है कि अगर हमारी होम ग्राउंड में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है तो बाहर की टीमें जब यहाँ पे खेलने आती हैं तो उनकी तरफ से अगर हमें कुछ भी अच्छा सुनने को मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे टूर्नामेंट अच्छी हो रही है, फैसिलिटीज़ जो हैं वो टूर्नामेंट की अच्छी हैं, तो हमें अपना एक गर्व होता है कि नहीं, हमारे होम टाउन में जो टूर्नामेंट अच्छी हो रही है, आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स होती रहें। बस हम यही चाहते हैं, बाहर की टीमें आएँ, पार्टिसिपेट करें, हम उनका पूरा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी हम पूरी करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। भैया, क्या कहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, युवाओं को आगे जाने का एक मौका दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को, हाँ आपकी बात सही है, युवाओं को मौका मिलता है जो आगे जाने के लिए। ये हमारा ग्राउंड बहुत पुराना ग्राउंड है हमारा यहाँ पे। अभी हमें काफ़ी साल हो गए यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हुए। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, कठुआ से, जम्मू से टीमें आती हैं यहाँ खेलने के लिए। हमें बहुत ये शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा मिठुइया का, जो हमें इतना अच्छा मौका देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। बिल्कुल। मेरे साथ एक और भैया हैं, इनके बेटे ने भी कुछ महीनों पहले एक मेडल हासिल किया था। एक नेशनल लेवल पर जाकर इन्होंने अपनी प्रतिभा जो वो दर्शाई थी, तो उसको लेकर जानेंगे। कितना अच्छा लगता है जब आपके बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है।
टैलेंट उनका जो वो सबको पता चले और वो आपके इलाके का आपका नाम रोशन करे, कितना अच्छा लगता है, जिसमें अमन जी बड़ी एक मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें। मिट्टू भैया जो है, इनका नाम अमन है, सही खिलाते हैं, मतलब कि बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी। तो मतलब कि नेशनल लगाया है, मेरे ख्याल से 4 बच्चों ने लगाया नेशनल, उसमें से गर्ल्स भी है शायद। हाँ ठीक, मतलब अच्छा लग रहा है कि युवाओं को आगे जाने का मौका दिया जा रहा है। हाँ अच्छा लगता है। अमन जी, आज जो टूर्नामेंट शुरू हो रही है फुटबॉल की, इसका क्या कुछ क्राइटेरिया है, कब कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और कहाँ से युवा इसमें जो वो हिस्सा लेने के लिए? सर ये यूथ जो टूर्नामेंट का मैं करवा रहा हूँ, ये सेकंड एडिशन है। मतलब कि इस साल भी मैं विंटर वेकेशन में कराता हूँ बच्चों के लिए, कि उनकी पढ़ाई भी सफर ना हो और उनको गेम भी मिल जाए और प्लेटफॉर्म भी मिल जाए। इसमें मतलब कि 10 टीमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे अपनी हीरानगर की हो गई, कठुआ की हो गई, जम्मू की हो गई, हमारे सांबा की हो गई, यही चीज में टीमें हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है कि जब इस तरह का काम करने का मौका मिलता है, अपने काम के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आगे बढ़ना, बच्चों को साथ लेकर चलना, युवाओं को साथ लेकर चलना, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। जब मैं मेरे बच्चे ऐसे नेशनल भी गए, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। अब मेरे को अवार्ड भी मिलते हैं, बहुत प्राउड फील होता है। मतलब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे मेरे को नई पहचान मिली है किस्म की। हाँ बिल्कुल नई पहचान जो वो अमन जी को मिली है, जिस तरह से ये लगातार युवाओं को मौका दे रहे हैं, खासतौर पर सांबा के युवाओं की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले, या इसी के साथ साथ पूरे जिला लेवल की बात कर ले, तो कई युवा इनके साथ जुड़े हैं। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि कई युवा अपना टैलेंट जो वो दिखाते हैं, यहाँ पर आकर गेम्स में हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ फुटबॉल, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, हर तरह की जो एक्टिविटीज है वो सांबा जिला में होती है। सांबा जिला में कहीं ना कहीं युवाओं के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी अगर कहीं नजर आती है तो वो तो प्लेटफॉर्म की कमी नजर आती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर प्लेटफॉर्म की सुविधा जो मिलनी चाहिए, उनको एक स्टेज मिले ताकि वो अपना टैलेंट वहां पर दिखा पाए। लेकिन जब टैलेंट दिखाने का मौका आता है तो सांबा के युवा पीछे नहीं रहते, वो हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। और मैं यही कहूंगा, ये जो आप इन बच्चों की, इन युवाओं की एनर्जी देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये तस्वीरें जरूर दिखाई जाएं। देखिए कुछ ही देर में टूर्नामेंट जो वो शुरू हो जाएगी और ये अपना दमखम जो है उस टूर्नामेंट में दिखाएंगे। तो ये काबिले तारीफ है। और खासतौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि नशों से दूर युवा रहें, नशों की तरफ ना जाएं और अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें। उसी का ये एक उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्पोर्ट्स स्पिरिट आप कह सकते हैं, और उसी के साथ साथ युवाओं के अंदर जो एक टैलेंट है, उस टैलेंट का हमें जो है वो ज़रूर जो वो आगे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और यहाँ से भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से टीमें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, तो ये एक मौका जो है वो युवाओं को दिया जा रहा है कि अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन फिर कहूँगा कि सांबा के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जब भी मौका मिलता है वो अपना टैलेंट बखूबी दिखाते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं। इसी तरह से हमारी अपील रहेगी तमाम सांबा जिला के युवाओं से, स्पोर्ट्स लवर से, स्पोर्ट्स प्लेयर से, कि अपने अपने क्षेत्र में रहकर आप अच्छा करें, अपना टैलेंट दिखाएं और एक अच्छे लेवल पर पहुंचकर अपने इलाके का, अपने घर वालों का, माता पिता का नाम रोशन करें। यही उम्मीद है कि आप लोग नशों से भी दूर रहेंगे, फिजिकली फिट अपने आप को रखेंगे, मेंटली फिट रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे और एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।